नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। योद्धा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है, कोई ना कोई ऐसा हालात आता है जिस समय उसका जो पुरुषार्थ है वो उसको नज़र नहीं आता और वो खुद को असहाय महसूस करता है। हम सब में वो पुरुषार्थ है, हम सब में वो शक्ति है, हम सब में वो निष्ठा है कि अगर हम कोई चीज़ ठान ले तो वो हम पूरा कर सकते हैं। ये प्रतिज्ञा ही थी, ये पुरुषार्थ ही था कि बिहार के उस व्यक्ति ने ये कसम खा ली कि मेरे को ये पहाड़ काट के, इस पहाड़ को हटा के यहाँ से रास्ता बनाना है, और उसने बना दिया। अर्जुन की वो प्रतिज्ञा ही थी जिसने महाभारत के रण में जो है वो विजय दिलाई। लेकिन उनके प्रश्न को पहचानने के लिए, उनके प्रश्न को जानने के लिए और उनके मन में जो अयोग्यता चल रही थी, जो एक तरीके का द्वंद्व चल रहा था कि सामने अपने है कैसे मैं करूं, उस द्वंद्व को सुलझाने के लिए, एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाने के लिए अर्जुन के पास जो सारथी थे वो श्री कृष्ण थे। ये अर्जुन का भाग्य था कि उनका जो सारथी था वो श्री कृष्ण थे, और चंद्रगुप्त का ये सौभाग्य था कि उनके जो सारथी थे वो चाणक्य थे। और आपका और हमारा ये परम सौभाग्य है कि मैं पढ़ रहा हूं और आप सुन रहे हैं इस पथ प्रदर्शक की कहानी। तो आज की कहानी में हम चर्चा करेंगे उस वार्तालाप की, उस संवाद की जो चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच में हुई। तो परिस्थिति वही है महाभारत वाली, सिर्फ पात्र जो है वो बदल दिए गए हैं। अब समझिएगा इसको। जब युद्ध की बारी थी, ये हम सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त को जो है चाणक्य ने, जब नंदवंश गए थे, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि नंदवंश को समाप्त करने के लिए जो प्रतिज्ञा ली थी चाणक्य ने, उसका प्रतिफल तैयार था चंद्रगुप्त। अब उसको जो एक अखंड भारत का जो उनका सपना था, या विदेशी ताकतों, विदेशी हुकूमतों को जो भगाने का जो सपना था, उनसे बचने का जो सपना था, उनको जवाब देने का जो सपना था चाणक्य का, वो तभी पूरा होता जब नंदवंश की विनाश के लिए जो यज्ञ करना था उसमें वो अपनी आहुति दे। और उस आहुति के रूप में, उस यज्ञ के रूप में जो अग्नि का पुत्र बना वो बना चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के मन में जो है वो युद्ध के पहले जो है चंद्रगुप्त के मन में ये शंका उत्पन्न हुई, और वो अपने गुरु के पास गया, चाणक्य के पास, और उसने बड़ी हताश होकर कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। और इसलिए नहीं लड़ सकता कि अगर किसी का गला काट कर मुझे सत्ता मिलनी है तो ऐसा सत्ता मुझे नहीं चाहिए कि जिसका, अगर किसी के बेटे को, किसी के पति को, किसी के भाई को मैं मार के अगर मुझे सत्ता मिलनी है तो इस सत्ता को मुझे नहीं चाहिए। ये मानवता नहीं है कि मैं इस तरीके से जीतूं और मैं जो है वो सत्ता हासिल करूं। चंद्रगुप्त बोलता गया, बहुत देर तक खामोश रहे चाणक्य, और फिर चाणक्य ने कहा कि विषाद योग। यह वही विषाद योग है जो अर्जुन के मन में उत्पन्न हुआ था कि सामने अपने हैं, कैसे मैं उनसे लड़ूं। लेकिन अर्जुन के पास वो सारथी थे श्री कृष्ण, जिन्होंने वो द्वंद्व निकाला, जिन्होंने वो द्वंद्व हटाया और अर्जुन को संभाला। लेकिन तुम एक बात समझ लो चंद्रगुप्त, ना ही मेरे पास श्री कृष्ण जैसा ज्ञान है, ना ही मेरे पास श्री कृष्ण जैसी कोई शक्ति है, और ना ही मेरे पास श्री कृष्ण जैसा कोई धैर्य है जो मैं तुम्हें समझा सकूं। नपुंसक अगर कोई है तो ऐसा अनुभव मेरा नहीं है कि कैसे किसी व्यक्ति के संग मैंने कार्य किया हो, ना ही मैं इसकी स्वीकृति देता हूं। ये जो तुम्हारा विषाद योग उत्पन्न हो रहा है ये अयोग्य है। अयोग्य इसलिए है क्योंकि ये असमय उत्पन्न हो रहा है। अच्छा होता कि तुम्हारे जो ज्ञान चक्षु हैं वो पहले खुल गए होते, और पहले शायद इसलिए नहीं खुले क्योंकि तुम्हें लालसा थी, तुम्हें लालच था सत्ता की। तो बेहतर यही होगा कि तुमको जो है वो इस युद्ध में लड़ना ही होगा,
और अगर तुम्हारे मन में कहीं ऐसा है तो एक बात समझ लो, तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इससे अच्छा होगा कि मैं तुम्हारा गला काट दूं। और एक बात और याद रखना, राज्य अभिषेक के बाद भी अगर मुझे कहीं लगा कि तुम अपने रास्ते से, अपने पथ से अगर कहीं भटक रहे हो, तो मुझे कोई इसमें वो नहीं होगा कि मैं तुम्हारा गला काट लूं। तुम ये देख लो, तुम्हारी जो ये एक तरीके का अनुरोध है, मैं इसकी स्वीकृति नहीं देता। और तुम्हारे मन में अगर कहीं भी ऐसा लगता है, क्योंकि वो अर्जुन जो चंद्रगुप्त जो थे, वो चाणक्य के एक तरीके का मैं कहूं तो वो प्रतीक था, जो नंदवंश की समाप्ति था। वो समय था जो पूरा समय खर्च किया था चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए। वो सपना था जिस सपने के आधार पर वो एक अखंड भारत का सपना देख रहे थे। और यही चाणक्य ने कहा कि ये जो युद्ध है, ये जो राज्य तुम लेने वाले हो, राज्य काशी राज कहते थे, काशी राज। काशी राज इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो काशी राज पहले ही जीत चुका था चंद्रगुप्त, और मगध अब उसे जीतना था। तो उन्होंने वही कहा चाणक्य ने कि काशी राज, ये बात याद रखो कि ये जो सत्ता है, ये मेरे को व्यक्तिगत इसका लाभ नहीं है, ना ही व्यक्तिगत लाभ इसका तुमको है। जरूरी है ये बात समझने के लिए कि ये राजा वही राजा हैं जिन्होंने अपनी राजसत्ता के लिए न जाने कितने निर्दोषों के बेटे, उनके पति, उनके भाई का जो है वो सर का अलग करा है। और अगर तुम्हारे मन में कहीं भी ये बात अभी भी है कि तुमको इस युद्ध में पीछे हटना है, तो एक बात ध्यान रखो, नंदवंश के बाद ये मेरा दूसरा प्रतिज्ञा होगी, प्रतिबद्धता होगी कि मैं तुम्हें जो है, तुम्हारा जो है वो नाश करूंगा। और ये कहकर जो है वो चंद्रगुप्त वहां से चल दिए कि मेरी स्वीकृति बिल्कुल नहीं है कि तुम इस युद्ध से पीछे हटो। तो दोस्तों, ये थी कहानी और ये था वो संवाद उन दोनों के बीच में। तो द्वंद्व एक ऐसी चीज़ है कि मेरे और आपके, हम सब के बीच में उत्पन्न होता है। और वो इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम अपने अंदर के उस चाणक्य से, विष्णुगुप्त चाणक्य से, या फिर उस श्री कृष्ण से नहीं मिल पाते, ना ही उनको सुन पाते हैं। तो ज़रूरी है कि जब ऐसा कभी भी कोई द्वंद्व उत्पन्न हो तो हमें ठहर जाना चाहिए, समझना चाहिए और अपने अंदर उस श्री कृष्ण को या फिर उस विष्णुगुप्त को ढूंढना चाहिए, चाणक्य को, जो हमारे इस द्वंद्व का समाधान करे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी, ये कथा, ये संवाद पसंद आया हो। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह किसी नई कहानी, किसी नई कविता के संग। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, और अभी तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।